जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इस आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में रुक्मिणी, सत्यभामा समेत श्री कृष्णा मसरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। देव की पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए थे। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वह कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा कहीं ये जिक्र भी नहीं मिलता है कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वह और राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों ना कर ली जाए, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा।